Hello everyone, welcome to today's class. In this class, we are going to discuss one of the most important example that frequently asked in your examination. अभी देखो हम जो एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल है ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि समर 2025 में एक बार आया है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एग्जांपल है। देखो इसको हमें सॉल्व करना है। एक्चुअली एग्जांपल में गिवन है आपको इफ u is equal to log of tan x plus tan y plus tan z, then we have to prove that sin 2x into del u by del x, sin 2y into del u by del y and sin 2z into del u by del z। आपको क्या करना पड़ेगा, del u by del x को निकालना पड़ेगा, del u by del y को निकालना पड़ेगा, del u by del z को निकालना पड़ेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों को फाइंड आउट करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे, देन चेक करेंगे हमें 2 मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर 2 मिलता है तो हमारा ये जो रिजल्ट है ये प्रूव हो जाएगा। तो इसके लिए देखो हमें फंक्शन गिवन है, दैट इज लेट u इज इक्वल टू गिवन है log ऑफ tan x plus tan y plus tan z। ये हमें फंक्शन गिवन है। हमें इस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, विद रिस्पेक्ट टू x इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तभी हमें del u by del x मिलेगा। del u by del x का मीनिंग ही होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे u को पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो हमें मिलेगा del u by del x। ठीक है, अब del u by del x में u को पार्शियली करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस केस में पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम क्या देखते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसको ही देखते हैं। अभी x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सिर्फ x की टर्म को देखेंगे, बाकी टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे tan x है तो हमें सिर्फ tan x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यहाँ पे tan y कांस्टेंट टर्म बनी जाएगी। इसी के साथ में tan z भी क्या होगी, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ओके, तो देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, तो 1 अपॉन, जैसे कि आपको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है, तो 1 अपॉन x होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1 अपॉन x होता है। तो यहाँ पे log ऑफ tan x plus tan y plus tan z, इट मींस यहाँ पे क्या होगा, तो 1 अपॉन होगा ये पूरा का पूरा फंक्शन, इस क्या है tan x plus tan y plus tan z। ओके, देन log के अंदर जो फंक्शन है tan x का डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। अभी log का तो डिफरेंशिएशन ले लिया हमने 1 अपॉन x, tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो sec स्क्वायर x होगा। tan x का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x। तो ये हो गया आपका del u by del x। नाउ हमें del u by del x तो फाइंड आउट करना है, बट उसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में क्या चाहिए, sin 2x चाहिए। तो यहाँ पे sin 2x लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों भी साइड से sin 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हियर वी मल्टीप्लाई बाय sin 2x ऑन बोथ साइड, दोनों भी साइड्स हम क्या करेंगे, sin 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, sin 2x into del u by del x is equal to sin 2x से मल्टीप्लाई किया हमने, जैसे इधर साइड से मल्टीप्लाई किया है तो इस साइड से भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन tan x plus tan y plus tan z into, अब देखो ये जो sec स्क्वायर है, sec स्क्वायर x को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, इनटू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा sin 2x। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 अपॉन tan x plus tan y plus tan z को हमने क्या किया, इसको एज इट इज लिख लिया। एज इट इज लिखने के बाद में इस sin 2x को हम क्या लिख सकते हैं, देखो आपके पास में एक फॉर्मूला है जो होता है sin 2 थीटा। sin 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इस फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करना है sin 2x के लिए। जैसे sin 2 थीटा के लिए 2 sin थीटा इनटू cos थीटा होता है, वैसे sin 2x के लिए क्या होगा, तो
ये 1/cos² को तो एज इट इज लिखेंगे दोस्तों, 1/cos² इंटू साइन 2x के लिए होगा 2 sin x इंटू cos x होगा। ओके, नाउ देखो ये जो cos x है इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा क्या, तो 1/tan x प्लस tan y प्लस tan z बचेगा। देन उसी के साथ में ऊपर बचेगा 2 इंटू साइन एक्स अपॉन में एक cos, इस cos के साथ में कैंसिल हो गया, तो नीचे बचेगा ओनली एक cos x। नाउ आपको पता है कि sin x अपॉन cos x क्या होता है, तो tan x होता है। sin x अपॉन cos x क्या होता है, tan x। तो हमें इसे लिखना पड़ेगा 2 इंटू tan x अपॉन में tan x प्लस tan y प्लस tan z होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या किया हमने दोस्तों, देखो sin x अपॉन cos x क्या होता है, तो tan x होता है। ओके, तो यहाँ पे इसके जगह पे हमने tan x को पुट किया, तो ये हो गया आपका sin 2x इंटू del u by del x। ओके, जैसे हमने sin 2x इंटू del u by del x निकाला है, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। जैसे sin 2x into del u by del x निकाला है, वैसे sin 2y into del u by del y निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली सेम हमें प्रोसेस करनी पड़ेगी। सेम प्रोसेस करने के बाद हमें यही मिलेगा, जैसे कि del u by del x के लिए क्या हुआ, 2 tan x हुआ है, वैसे ही sin 2y into del u by del y के लिए क्या होगा, तो 2 tan y अपॉन tan x प्लस tan y प्लस tan z होगा दोस्तों। ओके, तो इसके दे देंगे क्वेश्चन नंबर 2। जैसे हमने del u by del y निकाला है, सिमिलरली वैसे ही sin 2z into del u by del z को भी निकाल सकते हैं। तो y के लिए 2 tan y हुआ है, x के लिए 2 tan x हुआ था, y के लिए 2 tan y हुआ है, तो z के लिए होगा 2 tan z होगा अपॉन में tan x प्लस tan y प्लस tan z। तो इसको दे देंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो हमें क्या करना है, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है sin 2x into del u by del x, sin 2y into del u by del y, sin 2z into del u by del z, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तभी हमें इसकी लेफ्ट हैंड साइड मिलेगी। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, इन तीनों भी इक्वेशन को ऐड करेंगे। So adding equation 1, 2 and 3. So adding equation 1 plus 2 plus 3, तीनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद में हमें मिलेगा sin 2x into del u by del x plus sin 2y into del u by del y plus sin 2z into del u by del z मिलेगा, और उसके इक्वल क्या मिलेगा, तो देख ये तीनों टर्म को हमें ऐड करना है। उसी के साथ में अगर आप तीनों भी टर्म का जो डिनोमिनेटर है वो देखते हो, तो तीनों भी टर्म का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो तीनों को ऐड करने के बाद में कॉमन डिनोमिनेटर है, इसीलिए उसको एक ही बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो tan x प्लस tan y प्लस tan z, डिनोमिनेटर सेम था इसलिए एक ही बार लिखा। देन इसका न्यूमरेटर में है 2 tan x प्लस 2 tan y प्लस 2 tan z, इसको ऐड कर देंगे 2 tan x प्लस 2 tan y प्लस 2 tan z। ओके, अगर आप इसका न्यूमरेटर चेक करते हो तो न्यूमरेटर में ये 2 जो है वो 2 सब इसमें कॉमन है, तो उसको बाहर ले लेंगे। 2 कॉमन लेने के बाद में बचेगा tan x प्लस tan y प्लस tan z बचेगा, अपॉन में आएगा tan x प्लस tan y प्लस tan z। ओके, देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम टर्म है, तो दोनों एक दूसरे के साथ में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या 2। तो देखो हमें क्या करना था, sin 2x into del u by del x, sin 2y del u by del y and sin 2z del u by del z is equal to प्रूव करना था 2, जो कि आ गया हमारा 2। तो ये हो गया आपका एग्जांपल
हैंस प्रूव, हमें रिजल्ट प्रूव करना था, टू लाना था, हमने टू ला लिया। ओके, तो देखो ये जो एग्जांपल है ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऐसे ही मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं वो हर एक क्वेश्चन इस चैनल पे डालूंगा। अगर ये आपके लिए यूजफुल है तो लाइक करो एंड शेयर करो। थैंक यू।